हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में फिजियोलॉजी की क्लास थर्ड के बारे में। सिलेबस देख लेते हैं। ऊपर वाला न्यू सिलेबस है तो ऊपर से देखिए 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ बाइल एंड फंक्शन, यहाँ से आज हम शुरू करने वाले हैं। उसके ऊपर का फंक्शन ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज, ये हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया है। तो हम शुरू करते हैं अभी कंपोजिशन ऑफ बाइल एंड फंक्शन से। तो हम शुरू करेंगे बाइल से। तो बाइल को शुरू करने के पहले एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिटेल समझेंगे। सबसे ऊपर देखिए लीवर है। लीवर में राइट हेपेटिक डक्ट है जो राइट साइड ऑफ लीवर से आ रही है, और लेफ्ट साइड से आती है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। सबसे ऊपर आपको दिख रहा है। ये राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती हैं। फिर उसके नीचे देखेंगे आप सिस्टिक डक्ट है और गॉल ब्लैडर है। तो ये जो गॉल ब्लैडर है इसकी कैपेसिटी 50 ml लगभग होती है, और सिस्टिक डक्ट के थ्रू ये कॉमन हेपेटिक डक्ट से जॉइंट करता है, मिलता है, और ये सिस्टिक डक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलकर बाइल डक्ट बनाती है। बाइल डक्ट में फिर नीचे पैनक्रियाटिक डक्ट भी आगे मिलती है। पैनक्रियाटिक डक्ट के बाद फिर ये जो कॉमन बाइल डक्ट है डियोडेनम में ओपन होती है, और जिस एरिया में ओपन होती है, जिस जगह पे ओपन होती है, उसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वाटर, और ये पूरा बाइल सिक्रीशन यहाँ पर हो जाता है। ये डियोडेनम है। स्टमक के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है वहाँ का पार्ट है। तो ये हमने समझ लिया कि कहाँ कहाँ से आ रहा है। और ये जो पूरा बाइल वाला सिस्टम है, बाइल वाले जो डक्ट हैं, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट, ये पूरा जो सिस्टम है इसको बिलियरी सिस्टम भी कहा जाता है। तो पहले देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बाइल। बाइल इज़ अ गोल्डन येलो और ग्रीनिश फ्लूइड। गोल्डन येलो या हरे कलर का फ्लूइड होता है। इट इज़ पोर्ड इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अलॉन्ग विद द पैनक्रियाटिक जूस थ्रू द कॉमन ओपनिंग कॉल्ड एम्पुला ऑफ वाटर। जैसा भी हमने देखा, इट इज़ पोर्ड इनटू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि ड्यूडेनम में ओपन हो रहा है अलॉन्ग विद पैनक्रियाटिक जूस। जो पैनक्रियाटिक डक्ट आई थी ना, वो भी इसमें मिल रही है कॉमन बाइल डक्ट में, और यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस जो है ये दोनों एम्पुला ऑफ वाटर के थ्रू डियोडेनम में ओपन होता है। वॉल्यूम क्या है? 800 to 1200 ml, 800 ml से 1200 ml पर डे। रिएक्शन क्या है? अल्कलाइन है। pH 8 से 8.6, और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1010 से 1011 तक होती है। कंपोजिशन देख लेते हैं कि इस बाइल में होता क्या क्या है। तो बाइल कंटेन 97.6% ऑफ वाटर एंड 2.4% ऑफ सॉलिड। सॉलिड ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है इसमें। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या है? बाइल सॉल्ट है, बाइल पिगमेंट है, कोलेस्ट्रॉल है, लेसिथिन है और फैटी एसिड है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट होता है। फंक्शन ऑफ बाइल, बाइल के क्या क्या फंक्शन है वो देखेंगे अभी करके। तो पहला फंक्शन है डाइजेस्टिव फंक्शन। डाइजेस्टिव फंक्शन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन क्या अभी आगे देखेंगे इसी स्लाइड में। एज द लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वेरियस लिपोलाइटिक एंजाइम कैन नॉट डाइजेस्ट द लिपिड। अब लिपिड जो फैट होता है ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इसलिए जो अलग अलग लिपोलाइटिक एंजाइम हैं जो लिपिड का डाइजेशन करते हैं, वो लिपिड को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्युबल है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे कुछ बर्तन, खाना बनाते हैं तो कुछ बर्तन हो जाते हैं, तो जिसमें जब हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो उसमें ऑयल चिपक जाता है उस बर्तन में। अब उस ऑयल को आप पानी से कितना भी धोइए वो नहीं निकलेगा। क्यों? ऑयल है, लिपिड है, उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, पृष्ठ तनाव जिसको हम बोलते हैं, इसलिए वो पानी में घुलता ही नहीं है वो ऑयल, वो लिपिड, तो वो निकलता भी नहीं है। लेकिन वहीं पे आप फिर कुछ डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, विम यूज़ करते हैं, या जो भी मार्केट में आता है डिटर्जेंट उसको यूज़ करते हैं, और उस फैट की जो लेयर है, जो तेल चिपका हुआ है, उस पर आप लगाते हैं, तो वो जो लिपिड है उसका सरफेस टेंशन कम होता है, वो पानी में घुल जाता है और वहाँ उस बर्तन से छूट जाता है, निकल जाता है। वही काम होता है यहाँ पर। इमल्सिफिकेशन का मतलब वही होता है जो भी मैंने आपको समझाया। देखते हैं आगे। लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। अब इनका सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है लिपिड का, इसलिए पानी में ये इनसॉल्युबल है, यानी अघुलनशील है, घुलते ही नहीं है पानी में।
द बाइल सॉल्ट रिड्यूस्ड द सरफेस टेंशन ऑफ द लिपिड ड्यू टू डिटर्जेंट एक्शन। अब बाइल सॉल्ट में मेनली क्या होता है, सोडियम पोटेशियम होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका जो एक्शन है वो डिटर्जेंट एक्शन रहता है। जैसे भाई विम की मैंने बात की, कोई डिटर्जेंट या कोई साबुन होता है, तो ये क्या करते हैं, लिपिड का सरफेस टेंशन कम कर देते हैं डिटर्जेंट एक्शन के थ्रू। नाउ लिपिड बिकम वाटर सोल्यूबल। अब जो लिपिड है, सरफेस टेंशन टूट गया, उनका खत्म हो गया, तो लिपिड वाटर सोल्यूबल हो जाता है। दिस एक्शन ऑफ बाइल ऑन द लिपिड सब्सटेंस इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट या एमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड। तो इस प्रोसीजर को, इस प्रक्रिया को हम एमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड कहते हैं। लिपिड इनसोल्यूबल है, जिस वजह से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। बाइल सॉल्ट में बाइल में वाइल सॉल्ट होता है, जो कि डिटर्जेंट एक्शन उसका होता है। ये लिपिड में मिक्स होकर उसके सरफेस टेंशन को कम कर देता है और लिपिड को इनसोल्यूबल से सोल्यूबल बना देता है, वाटर सोल्यूबल बना देता है, वो पानी में घुलनशील हो गया है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट या एमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड। अब ये घुलनशील हो गया है, तो अब जो अलग अलग लिपोलाइटिक एंजाइम है वो उस लिपिड को डाइजेस्ट कर पाएंगे। ड्यू टू एमल्सिफिकेशन द फैट ग्लोब्यूल्स आर ब्रोकन इनटू मिनट पार्टिकल्स। तो एमल्सिफिकेशन की वजह से क्या हुआ, ये जो लिपिड है छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा, ये मिनट पार्टिकल्स बोलेंगे उसको। द एमल्सिफिकेशन इज एसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड बाय वेरियस एंजाइम ऑफ जीआई ट्रैक्ट। तो ये एमल्सिफिकेशन जरूरी है, अगर एमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो जो फैट का डाइजेशन है नहीं हो पाएगा। एब्जॉर्बेटिव फंक्शन यानी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एब्जॉर्बेशन ऑफ फैट, दस व्हेन द बाइल सॉल्ट कंबाइन विद द लिपिड माइसल्स आर फॉर्म्ड। अभी हमने देखा डाइजेस्टिव फंक्शन में इमल्सिफिकेशन हो रहा है। इमल्सिफिकेशन के थ्रू क्या हो रहा है, जो लिपिड है इनसोल्यूबल से सोल्यूबल हो गया। वाटर इनसोल्यूबल था, पानी में अघुलनशील था, अब वो पानी में घुलनशील हो गया है। तो होता क्या है, यहाँ पर टेम्परेरी कंपाउंड बनते हैं जिनको हम बोलते हैं माइसल्स। द लिपिड ऑफ द माइसल्स, अब ये वाटर पानी में घुलनशील है, तो लिपिड ऑफ द माइसल्स बिकम वाटर सोल्यूबल एंड आर इजीली एब्जॉर्ब्ड। अब लिपिड है वो क्या हो गया है, वाटर में सॉल्यूबल, पानी में घुलनशील है, इसलिए इसको इजीली एब्जॉर्ब किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी फंक्शन, एक्सक्रीशन करना, शरीर से बाहर निकालना। तो बाइल पिगमेंट्स आर मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ बाइल। बाइल में कुछ पिगमेंट होते हैं जिनको बाइल पिगमेंट कहा जाता है। ये मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं बाइल के। क्या क्या है इसमें, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन आर द टू बाइल पिगमेंट एंड बिलिरुबिन इज द मेजर बाइल पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग। बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन दो बाइल पिगमेंट होते हैं जिनका एक्सक्रीशन होता है बाइल के थ्रू, जिसमें से बिलिरुबिन मेजर बाइल पिगमेंट है ह्यूमन बीइंग में। कभी आपने सोचा है जो पॉटी का कलर है वो येलो ही क्यों होता है, वो इसी वजह से होता है, जो बिलिरुबिन है वो उसको येलो टेक्सचर देता है। अब एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं जॉइंडिस, पीलिया। जब बिलिरुबिन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तब वो कंडीशन जॉइंडिस या पीलिया कहलाती है। तो उसमें क्या होता है, जो नेल्स हैं वो पीले पड़ जाएंगे, स्किन पीली पड़ जाएगी, आँखें भी हमारी पीली पीली हो जाती हैं, क्योंकि उसका कलर जो है वो येलोइश होता है बिलिरुबिन का। और इसी बिलिरुबिन की वजह से ही फीकस का कलर भी येलो होता है। तो बिलिरुबिन फीकस के थ्रू हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होता है, बाहर निकलता है। दीज पिगमेंट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। और बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन होने की वजह से फॉर्म होते हैं, बनते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है लैक्सेटिव एक्शन। लैक्सेटिव आपने सुना होगा कि कुछ डल्कोलैक्स कुछ टैबलेट आती है, सायरप आते हैं। जब किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तब उनको दिया जाता है मोशन पास करने के लिए। बाइल सॉल्ट कैन इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मूवमेंट बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो एक्शन है वो लैक्सेटिव एक्शन होता है। बाइल सॉल्ट आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बाइल एसिड। बाइल एसिड में सोडियम और पोटेशियम होते हैं जिनको हम बाइल सॉल्ट बोलते हैं। ये जीआई ट्रैक्ट का मूवमेंट बढ़ाते हैं, जिससे पेशेंट को मोशन पास होता है। दस इट रेंडर द लैक्सेटिव एक्शन, इसलिए इसको लैक्सेटिव एक्शन कहा जाता है बाइल का। एंटीसेप्टिक एक्शन, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करना, एंटीसेप्टिक कहलाता है। बाइल इज नेचुरल डिटर्जेंट
बाइल में बाइल सॉल्ट हैं जो कि डिटर्जेंट का काम करते हैं. सो इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया इन द ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन. तो उसकी वजह से क्या होता है, बाइल ड्यूडिनम में सिक्रेट होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन के जो शुरुआती पार्ट होता है ड्यूडिनम, स्टमक के बाद वाला, वहाँ पे सिक्रेट हो रहा है. तो ये क्या करेगा, इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया इन द ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन के ल्यूमन में कुछ जो बैक्टीरिया अगर हैं वहाँ पर, तो उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है. तो इस तरीके से ये इसका एंटीसेप्टिक एक्शन भी है. नेक्स्ट है कोलेरेटिक एक्शन. कोलेरेटिक मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का सिक्रीशन बढ़ाना. बाइल सॉल्ट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ बाइल फ्रॉम द लीवर. तो बाइल सॉल्ट लीवर पे एक्ट करके बाइल का सिक्रीशन बढ़ाते हैं, लीवर को स्टिमुलेट करते हैं बाइल का सिक्रीशन बढ़ाने के लिए. तो इस प्रकार से इसका कोलेरेटिक एक्शन भी है. दिस एक्शन ऑन द सिक्रीशन ऑफ बाइल फ्रॉम द लीवर इज कॉल्ड कोलेरेटिक एक्शन. फिर मेंटेनेंस ऑफ पीएच इन जीआई ट्रैक्ट. पीएच के बारे में अपन शुरू से ही पिछली क्लास से ही बात करते आ रहे हैं कि जो एसिड स्टमक से काइम इंटर करता है, जो फूड सब्सटेंट इंटर करता है इंटेस्टाइन में, वो हाईली एसिडिक होता है और बाइल हाईली अल्कलाइन होता है. तो इसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है. एज बाइल इज हाईली अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइज द एसिड काइम इंटरिंग इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक. स्टमक से जो एसिडिक काइम इंटर कर रहा है इंटेस्टाइन में, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है क्योंकि वो काफ़ी एसिडिक है और बाइल काफ़ी अल्कलाइन होता है. दस द ऑप्टिमम पीएच इज मेंटेन फॉर द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम. तो डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्ट करने के लिए जितना ऑप्टिमम मतलब पीएच चाहिए रहता है, नॉर्मल पीएच जितना चाहिए है, उस हिसाब से एनवायरनमेंट मेंटेन कर देता है. प्रिवेंशन ऑफ गॉल स्टोन फॉर्मेशन. गॉल स्टोन फॉर्मेशन मतलब क्या हो गया, गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन को रोकना प्रिवेंशन ऑफ गॉल स्टोन फॉर्मेशन है. बाइल सॉल्ट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन बाय कीपिंग द कोलेस्ट्रॉल एंड लिसिथिन इन सॉल्यूशन. बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, गॉल स्टोन फॉर्मेशन को रोकते हैं, गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन नहीं बनने देते हैं बाय कीपिंग द कोलेस्ट्रॉल और लिसिथिन इन सॉल्यूशन. उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, लिसिथिन भी होता है. इन द एब्सेंस ऑफ बाइल सॉल्ट, अगर बाइल सॉल्ट एब्सेंट है तो कोलेस्ट्रॉल लिसिथिन के साथ पार्टिसिपेट करके गॉल ब्लैडर में स्टोन का फॉर्मेशन कर देता है. लुब्रिकेशन फंक्शन. बाइल में म्यूसिन भी होता है जो कि लुब्रिकेशन का या चिकनाई देने का काम करता है. द म्यूसिन इन बाइल सॉल्ट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट फॉर द काइम इन द इंटेस्टाइन. तो बाइल में म्यूसिन है जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है. तो जैसे ही काइम स्टमक से इंटेस्टाइन में आता है और वो काइम लुब्रिकेट होता है म्यूसिन के थ्रू, या उसमें लुब्रिकेशन आता है, चिकनाई आती है, और फिर ये आगे की तरफ मूव करता है. तो अपने बाइल के फंक्शन देख लिए हैं और उसका कंपोजिशन भी देख लिया था, प्रॉपर्टी भी देख ली है. अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की. तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से शुरू हो रही है, इसमें स्टमक के बाद का जो पार्ट है वो ड्यूडिनम कहलाता है. तो पहला पार्ट ड्यूडिनम है, फिर उसके बाद मिडिल जो पार्ट है वो जिजुनम कहलाएगा, और उसके भी नीचे का या सबसे जो लास्ट पार्ट है, एंड पार्ट है, उसको हम बोलते हैं इलियम. DJI, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द पार्ट ऑफ GI tract extending between the pyloric sphincter of stomach and ileocecal valve which open into large intestine. तो स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा पार्ट है GI tract का, पाइलोरिक स्पिंटर, स्टमक का नीचे वाला लास्ट एंड वाला जो या हम बोलेंगे कि इन्फीरियर स्पिंचर होता है, उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंचर. वहाँ से लेके इलियोसिकल वॉल्व. इलियोसिकल वॉल्व मतलब इलियम जहाँ पर सीकम से यानी लार्ज इंटेस्टाइन से ज्वाइन होती है, मिलती है, ये जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाता है. इट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल डायामीटर कंपेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन, बट इट्स लेंथ इज अबाउट 300 सेंटीमीटर. अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो डायामीटर है वो काफ़ी स्मॉल होता है अगर हम कंपेयर करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन से. The functional importance of small intestine is the most of the absorption of digested food product take place here. अब फंक्शनल इंपॉर्टेंस क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, जो भी हम खाना खाते हैं फूड का डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं हमारे शरीर में वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हैं. इन ह्यूमन बीइंग द स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ 3 पोर्शन. 3 पोर्शन है, प्रोक्सिमल यानी ऊपर वाला ड्यूडिनम,
मिडिल पार्ट है जिजुनम, और जो डिस्टल यानी कि इन्फीरियर पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं इलियम। प्रॉपर्टी ऑफ सक्कस एंटेरिकस। अब सक्कस एंटेरिकस क्या है? सेक्रेशन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड सक्कस एंटेरिकस। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो सेक्रेशंस होते हैं उसको बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। वॉल्यूम क्या है? 1800 ml, 1 लीटर 800 ml पर डे। रिएक्शन अल्कलाइन है, स्टमक में ही था जो एसिडिक था, उसके बाद अल्कलाइन ही चला रहा है। pH 8.3। फंक्शन ऑफ सक्कस एंट्रिकस। यहाँ पर हम फंक्शन दो टाइप से समझेंगे। पहले हम देखेंगे सक्कस एंट्रिकस जो कि सिक्रेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके क्या फंक्शन है। उसके बाद हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या फंक्शन है। तो पहले देख लेते हैं सक्कस एंट्रिकस के क्या फंक्शन है। तो पहला है डाइजेस्टिव फंक्शन। द एंजाइम ऑफ सक्कस एंट्रिकस एक्ट ऑन द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंड कन्वर्ट देम इनटू फाइनल डाइजेस्टिव प्रोडक्ट। जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था उस पर सक्कस एंट्रिकस के एंजाइम्स एक्ट करेंगे और उसको फाइनल डाइजेस्टिव प्रोडक्ट में रेडी कर देते हैं। The enzyme are produced and released into succus entericus by the enterocyte of the villi। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लेयर में विलाई नाम से स्ट्रक्चर होता है, उसमें एंटेरोसाइट्स होते हैं, वहाँ पर एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं और रिलीज होते हैं। तो सक्कस एंट्रिकस में कौन कौन सा एंजाइम है वो देख लेते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन सा है? द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोटीन को जो ब्रेकडाउन करेगा, डाइजेशन करेगा। द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन सक्कस एंट्रिकस आर पेप्टिडेसेस। पेप्टिडेस प्रेजेंट होता है सक्कस एंट्रिकस में जो कि प्रोटियोलाइटिक होता है, जैसे कि अमाइनो पेप्टिडेस, डाइपेप्टिडेस, ट्राइपेप्टिडेस। द पेप्टिडेस कन्वर्ट पेप्टिडेस इनटू अमाइनो एसिड। ये पेप्टिडेस को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अमाइलोलाइटिक एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम का स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना, तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले कुछ एंजाइम हैं सक्कस एंट्रिकस में। द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम ऑफ सक्कस एंट्रिकस आर लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, ड्रेक्सिटिनेज और ट्रेहेलेज। फिर उसके बाद है लिपोलाइटिक एंजाइम जो कि लिपिड का ब्रेकडाउन करेगा, उसके डाइजेशन में हेल्प करेगा। इंटेस्टाइनल लाइपेज एक्ट ऑन ट्राइग्लिसराइड एंड कन्वर्ट देम इनटू फैटी एसिड। तो इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल लाइपेज नाम से एंजाइम होता है जो कि लिपोलाइटिक एंजाइम है, वो ट्राइग्लिसराइड पे एक्ट करके उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। डाइजेस्टिव फंक्शन के बाद सक्कस एंट्रिकस का नेक्स्ट फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन। द म्यूकस प्रेजेंट इन द सक्कस एंट्रिकस प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल वॉल फ्रॉम द एसिड काइम विच इंटर द इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक एंड देयर बाय प्रिवेंट द इंटेस्टाइनल अल्सर। ठीक है, तो स्टमक से जो फूड इंटेस्टाइन में आ रहा है वो एसिडिक है, बाइल सिक्रेशन होता है जो कि अल्कलाइन है, और उस एसिडिक फूड को ये अल्कलाइन मिलके न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के सक्कस एंट्रिकस में भी म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लेयर है, उस इंटरनल मेम्ब्रेन है, उस पर एक ये लेयर टाइप से अप्लाई हो जाता है। तो अगर कोई भी एसिडिक कंटेंट इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वो इंटेस्टाइन की वॉल तक नहीं पहुंच पाता है। अगर वॉल पे पहुंचेगा तो इंटेस्टाइनल अल्सर हो सकता है, जो लेयर है वो डैमेज हो सकती है। तो उसके हिसाब से ये कि प्रोटेक्टिव फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन है एक्टिवेटर फंक्शन। एक्टिवेटर मतलब होता है एक्टिवेट करना, चाबी लगाना। द एंटेरोकाइनेस प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इन टर्न एक्टिवेट अदर एंजाइम। इंटेस्टाइनल जूस में एंटेरोकाइनेस प्रेजेंट होता है जो कि जो इनएक्टिव एंजाइम होते हैं उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ट्रिप्सिनोजन ये इनएक्टिव फॉर्म है, उसको ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेस के कांटेक्ट में आकर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। फिर ट्रिप्सिन दूसरे जो एंजाइम हैं उनके लिए एक्टिवेटर का काम करता है, उनको एक्टिवेट करता है। तो उस हिसाब से ये एक्टिवेटर फंक्शन है। नेक्स्ट है हीमोपोएटिक फंक्शन, यानी कि ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करने वाला। द इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल विच इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इरिथ्रोपोइसिस। ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है इरिथ्रोपोइसिस, उसमें एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। ये बहुत जरूरी होता है, ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो उस हिसाब से ये हीमोपोएटिक फंक्शन भी है। हाइड्रोलाइटिक फंक्शन, द इंटेस्टाइनल जूस प्रोवाइड हेल्प इन ऑल द एंजाइमेटिक रिएक्शन ऑफ डाइजेशन। इंटेस्टाइनल जूस एंजाइमेटिक एक्शन में हेल्प करता है और जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस।
नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमने सक्कस सेंट्रिकस के फंक्शन देख लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन देखते हैं। तो पहला फंक्शन है मैकेनिकल फंक्शन। मैकेनिकल मतलब आप देख लीजिए फिजिकल फंक्शन। द मिक्सिंग मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ काइम विद द डाइजेस्टिव जूस लाइक सक्कस सेंट्रिकस, पेनक्रेटिक जूस एंड वाइल। कभी आप शरबत बनाते हैं तो क्या करते हैं, पानी में शक्कर डाल देते हैं, नींबू डाल देते हैं, अपने आप घुल जाता है? नहीं, हमको कुछ मैकेनिकल मूवमेंट करना पड़ता है। कुछ भी चम्मच से लेकर उसको हिलाएंगे या एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालेंगे और ऐसा मिक्स करते रहेंगे, तब वो घुलता है। ठीक वैसे ही कुछ मैकेनिकल मूवमेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसमें ना कोई चम्मच हिला रहा है, ना कोई ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा मूवमेंट इसमें होता है जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एक्शन, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो उस मैकेनिकल या मिक्सिंग मूवमेंट की वजह से जो भी काइम इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, काइम इंटर किया और उसके बाद जो भी डाइजेस्टिव जूस हैं जैसे कि सक्कस सेंट्रिकस है, पेनक्रेटिक जूस है, बाइल है, उस मूवमेंट की वजह से काइम में वो एंजाइम्स मिक्स हो जाते हैं, वो जूस मिक्स हो जाते हैं। तो उस हिसाब से मैकेनिकल फंक्शन है। फिर है सिक्रेटरी फंक्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेट करती है सक्कस सेंट्रिकस, एंटेरोकाइनेज एंड जीआई हार्मोन्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स भी सिक्रेशन होता है इसमें से। हार्मोनल फंक्शन, तो सेक्रेटरी फंक्शन में हमने देखा कि एक सक्कस सेंट्रिकस भी सिक्रेट होता है और साथ ही साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन भी सिक्रेट होता है। तो द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन सिक्रेटेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन आर सेक्रेटिन, एंटेरोगेस्ट्रोन और CCK-PZ। तो ये 3 हार्मोन स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेट होते हैं। इनका काम क्या है? दिस हार्मोन रेगुलेट द सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पेनक्रियास। स्मॉल इंटेस्टाइन और पेनक्रियास की सेक्रेटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम इन हार्मोन्स का होता है। साथ ही साथ दीज हार्मोन ऑल्सो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ GI ट्रैक्ट। GI ट्रैक्ट में जो मूवमेंट होता है जिसको हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं, उसको भी यही हार्मोन कंट्रोल करते हैं। फिर डाइजेस्टिव फंक्शन। दो द डाइजेस्टिव ऑफ वेरियस फूड सब्सटेंस कमेंस इन द माउथ एंड स्टमक इज कंप्लीटेड ओनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ और स्टमक से डाइजेशन शुरू होता है और कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। द डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर कैरीड आउट बाय द एंजाइम ऑफ सक्कस सेंट्रिकस सिक्रेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव फंक्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेट होने वाले जूस सक्कस एंट्रिकस के द्वारा होता है। एक्टिवेटर फंक्शन है। एंटेरोकाइनेज सिक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। जो भी हमने सक्कस सेंट्रिकस में भी देखा था कि एंटेरोकाइनेज प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि एक्टिवेटर का काम करता है। इनएक्टिवेटेड जो एंजाइम होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। ट्रिप्सिन इन टर्न एक्टिवेट अदर एंजाइम, और जो ट्रिप्सिन है वो दूसरे एंजाइम को भी फिर एक्टिवेट करता है। हेमोपोएटिक फंक्शन। इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम GI ट्रैक्ट इनटू द ब्लड। अब जो इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो GI ट्रैक्ट से विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ज़रूरी है। एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ गैस्ट्रिक जूस कॉज डेफिशिएंसी विटामिन B12 लीड टू पर्सनीशियस एनीमिया। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो क्या होगा? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। विटामिन B12 हेल्प करता है एरिथ्रोपोइसिस में, ब्लड फॉर्मेशन में। तो जब विटामिन B12 नहीं है तो ब्लड फॉर्मेशन का जो भी प्रोसेस है वो स्लो होगा और पेशेंट को पर्निशियस एनीमिया होगा। एनीमिया की भी अलग अलग टाइप होते हैं, वो हम जब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है उसको पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो एनीमिया के अलग अलग टाइप होते हैं। ब्लड की कमी हो जाती है, उस कंडीशन को एनीमिया बोलते हैं। लेकिन ब्लड की कमी या एनीमिया होने के अलग अलग कारण होते हैं। तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट नहीं है या उसकी वजह से डेफिशिएंसी हो रही है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से एरिथ्रोपोइसिस फंक्शन नहीं हो पा रहा है। एरिथ्रोपोइसिस मतलब ब्लड फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, होगा लेकिन कम होगा, तो उसकी वजह से ब्लड की कमी होगी और पेशेंट को पर्निशियस एनीमिया होगा। फिर हाइड्रोलाइटिक एक्शन है। सक्कस सेंट्रिकस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोवाइड वाटर। अब हमने देखा था कि सक्कस सेंट्रिकस 1800 ml पर डे सिक्रेट होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर फ्लूइड है, पानी है, वाटर है, विच हेल्प इन ऑल द हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इन्वॉल्व इन डाइजेशन एंड वेरियस फूड स्टफ। डाइजेशन, अलग अलग जो फूड स्टफ है जिनका डाइजेशन होना रहता है, तो एंजाइमेटिक रिएक्शन में ये हेल्प करता है। फिर है एब्जॉर्वेटिव फंक्शन।
स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होती है, माइक्रो विलाई प्रेजेंट होती है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द म्यूकोसा, तो ये क्या कर रहे हैं, म्यूकोसा या स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देते हैं, बड़ा कर देते हैं। अब जैसे कि अगर अपन बात करें, ये एग्जांपल मैंने एनाटॉमी में भी दिया था आपको कि 1 किलोमीटर का एक लैंड एरिया है लंबा, तो आप सीधे चले जाएंगे तो आपने 1 किलोमीटर ही चला, लेकिन 1 किलोमीटर जो लंबा एरिया है उसमें पहाड़ भी हैं, छोटे बड़े, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जब आप वो एयर टू एयर डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर ही है, लेकिन आप उसको ऊपर चढ़ेंगे नीचे उतरेंगे, ऊपर चढ़ेंगे नीचे उतरेंगे, तो जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा हो जाएगा। डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर है एयर टू एयर, हवा से हवा में अगर देखेंगे तो 1 किलोमीटर ही है, लेकिन बीच में पहाड़ है, ऊपर नीचे चलना पड़ रहा है आपको, तो आपने ज़्यादा काम किया, ज़्यादा चला, वो एरिया बढ़ गया। ठीक वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई माइक्रो विलाई होते हैं जो कि इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। दिस फैसिलिटेट एब्जॉर्बेटिव फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से एब्जॉर्बेशन अच्छा होता है, एब्जॉर्बेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और एब्जॉर्बेशन ऑफ विटामिन्स यहाँ पर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। लेफ्ट साइड में आप देखिए सीकम, सबसे नीचे देखिए अपेंडिक्स, उसके ऊपर सीकम है और फिर एक राइट साइड में पाइप टाइप निकला हुआ है, ये इलियम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड पार्ट। इलियम सीकम से मिलता है और वहाँ से फिर लार्ज इंटेस्टाइन कंटिन्यू होती है। इसके पार्ट्स देख लीजिए, लेफ्ट साइड में सबसे नीचे अपेंडिक्स, फिर है सीकम, सीकम के ऊपर असेंडिंग कोलोन, एक्चुअली जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको कोलोन भी बोलते हैं। इसकी लोकेशन के या इसके जो मूवमेंट हैं या कहाँ से शुरू के कहाँ तक जा रही है उसके हिसाब से इसके नाम दिए गए हैं, इसे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। सीकम है, उसके ऊपर है असेंडिंग, असेंडिंग मतलब होता है ऊपर चढ़ना, तो असेंडिंग कोलोन। फिर हेपेटिक फ्लेक्सर, हेपेटिक फ्लेक्सर क्यों, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर होता है लीवर, लीवर को हेपेटिक नाम से भी हम जानते हैं, तो उसके पास इसका मोड़ है, तो हेपेटिक फ्लेक्सर। फिर ट्रांसवर्स कोलोन जो समानांतर पैरेलल चल रहा है, ट्रांसफर कोलोन है। फिर है स्प्लिनिक फ्लेक्सर, यहाँ पर स्प्लिन होता है इसलिए स्प्लिनिक फ्लेक्सर है। उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ जाना, तो डिसेंडिंग कोलोन। सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस। तो फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो नोन एज कोलोन, इसको हम कोलोन के नाम से भी जानते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम इलियोसिकल वॉल्व अप टू एनस, जो मैंने दिखाया था ना आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे ज्वाइन कर रही है लार्ज इंटेस्टाइन को, वो होता है इलियोसिकल वॉल्व। इलियम से लिया गया है, सीकम से सीकल लिया गया है, इसलिए इलियोसिकल वॉल्व। अप टू एनस, एनस तक का जो पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, इसको हम कोलोन के नाम से भी जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 7 पोर्शन, 7 पोर्शन है, क्या क्या है, सीकम विथ अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन या पेल्विक कोलोन, उसके बाद रेक्टम है और लास्ट में एनल कैनाल और उसके नीचे एनस। सेक्रेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइनल जूस इज वाटरी फ्लूइड विथ पीएच ऑफ 8.0। लार्ज इंटेस्टाइन से जूस सीक्रेट होता है, उसका पीएच लगभग 8 होता है। तो कंपोजिशन देख लेते हैं इंटेस्टाइनल सिक्रेशन में, जो या लार्ज इंटेस्टाइनल के जूस है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। द लार्ज इंटेस्टाइनल जूस आर कंटेन 99.5% ऑफ वाटर एंड 0.5% ऑफ सॉलिड। ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, क्या क्या है, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन दिस आर एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, म्यूसिन, यूरिया, डेब्रिस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या है, द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन दिस जूस आर सोडियम, potassium chloride and bicarbonate. The concentration of bicarbonate is high in large intestinal juice. तो अगर हम कंपेयर करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन या ऊपर जो स्ट्रक्चर है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइनल सिक्रेशन, यहाँ पे भी हम स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे ही पहले लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्रेशन के फंक्शन के बारे में समझेंगे, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन के वो हम देखेंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन के जो सिक्रेशन है उनके एक्शन दिख रहे हैं, उनके फंक्शन दिख रहे हैं। पहला फंक्शन है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल एक्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन आर न्यूट्रलाइज्ड बाय अल्कलाइन नेचर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइनल जूस। लार्ज इंटेस्टाइन में काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो डाइजेशन के थ्रू या जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं बैक्टीरिया, स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल एक्शन, उनके एक्शन की वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म होता है, एसिड बनता है। ये न्यूट्रलाइज्ड होता है अल्कलाइन नेचर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइन का हमने पीएच देखा था,
तो ये अल्कलाइन होता है नेचर में, और अल्कलाइन नेचर की वजह से जो भी एसिड फॉर्म होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। द अल्कलिनिटी ऑफ दिस जूस इज मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बाइकार्बोनेट, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइनल जूस में बाइकार्बोनेट होता है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से इसकी अल्कलिनिटी या अल्कलाइन नेचर बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा काम क्या है इंटेस्टाइनल सिक्रेशन का? लुब्रिकेशन एक्टिविटी। लुब्रिकेशन मतलब चिकनाई वाला। द म्यूसिन प्रेजेंट इन सिक्रेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइनल लुब्रिकेट द म्यूकस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड बाउल कंटेंट सो दैट द मूवमेंट ऑफ बाउल इज फैसिलिटेटेड। अब लार्ज इंटेस्टाइन की इनर लेयर में म्यूसिन, जो लार्ज इंटेस्टाइन से जो सिक्रेट हो रहा है उसमें म्यूसिन प्रेजेंट है। म्यूसिन का काम क्या है? चिकनाई प्रोवाइड करना। तो लार्ज इंटेस्टाइन की इनर लेयर पर म्यूसिन कोट हो जाता है, उसकी लेयर आ जाती है, तो उसकी वजह से लुब्रिकेशन प्रोवाइड होता है, और जो भी फूड स्टफ हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है उसको मूवमेंट करने में हेल्प मिलती है। द म्यूसिन ऑल्सो प्रोटेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन बाय प्रिवेंटिंग डैमेज कॉज्ड बाय मैकेनिकल इंजरी और केमिकल सब्सटेंस। अब जो म्यूसिन है, इसकी जो कोटिंग है, लेयर है, वो लार्ज इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है बाय प्रिवेंटिंग कॉजिंग मैकेनिकल इंजरी। अगर कोई मैकेनिकल इंजरी हो रही है, चोट लग रही है उसकी वजह से, और केमिकल सब्सटेंस, जैसे कि अभी हमने एसिड की बात करी, एसिड फॉर्म होता है तो उस एसिड से भी बचाता है। मैकेनिकल इंजरी भी हो सकती है, या कई बार कुछ बच्चे कुछ नॉन एडिबल सब्सटेंस खा लेते हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगा, फिर मूव करके बाहर निकलेगा फिकस के थ्रू, लेकिन पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ट्रैवल तो करेगा ही। तो अगर कोई मैकेनिकल इंजरी है तो उससे भी बचाने का काम करता है म्यूसिन। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के क्या क्या फंक्शन है? तो सबसे पहला है एब्जॉर्बेटिव फंक्शन, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल द एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस सब्सटेंस। इट एब्जॉर्ब वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अल्कोहल, सम ड्रग लाइक एनेस्थेटिक ड्रग, सेडेटिव और स्टेरॉइड्स। तो एब्जॉर्प्शन का काम है लार्ज इंटेस्टाइन का। वाटर एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज है, अल्कोहल है, कुछ ड्रग्स हैं जो कि एनेस्थेटिक एजेंट जो कि बेहोशी का काम करते हैं, सेडेटिव हैं, और स्टेरॉइड, इनके भी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ फीकस, पॉटी का फॉर्मेशन करना। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, वाटर एंड अदर सब्सटेंस, द अनवांटेड सब्सटेंस फॉर्म फीकस विच इज़ एक्सक्रीटेड आउट। हमने जो भी फूड स्टफ खाया, डाइजेशन हुआ, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुँचते पहुँचते उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो गए, जो भी काम की चीज़ें थी, न्यूट्रिएंट हो गया, वाटर हो गया और अदर सब्सटेंस, उनका एब्जॉर्प्शन हो गया। अब जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है, द अनवांटेड सब्सटेंस फॉर्म फीकस, जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है वो फीकस बनाता है, विच इज़ एक्सक्रीटेड आउट, जो कि बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर है एक्सक्रीटरी फंक्शन। लार्ज इंटेस्टाइन एक्सक्रीट हैवी मेटल्स लाइक मर्क्यूरी, लेड, बिस्मथ और आर्सेनिक थ्रू फीकस। फीकस के थ्रू ये हमारे शरीर में बनने वाला जो भी मर्क्यूरी है, लेड है, बिस्मथ है, आर्सेनिक है, उसको फीकस के थ्रू बाहर निकाल देता है। सिक्रेटरी फंक्शन। लार्ज इंटेस्टाइन सिक्रेट म्यूसिन एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। तो लार्ज इंटेस्टाइन म्यूसिन सिक्रेट करता है जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है, साथ ही साथ क्लोराइड और बाइकार्बोनेट का भी सिक्रेशन करता है जो कि एक एल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करता है। सिंथेटिक फंक्शन, बनाना, सिंथेसिस करना। द बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन सिंथेसाइज्ड फॉलिक एसिड, विटामिन B12 एंड विटामिन K। तो जो बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, बैक्टीरियल एनवायरनमेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन K के सिंथेसाइज में हेल्प करता है। तो आज हमने कंपोजिशन ऑफ बाइल एंड फंक्शन देखा है, उसके बाद हमने सिक्रीशन एंड फंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन समझ लिया है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, और नेक्स्ट क्लास जो है वो आखिरी होगी डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। थैंक यू।